Hello students, I am Hamish Shafiq, your chemistry teacher. Today we are going to discuss the aromatic hydrocarbons. What are aromatic hydrocarbons and from which they are extracted, उनके sources क्या हैं, कहाँ से उनको extract करते हैं, ठीक है. aromatic hydrocarbons होते क्या हैं, उसके बाद फिर हम बेंजीन की structure, उसकी stability को discuss करेंगे, ठीक है. और उसके बाद फिर हम जो है जो हकल रूल है, जो एरोमेटिसिटी जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट फिर हम जो है वो ऑर्गेनिक जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो हम बात करते हैं एरोमेटिक. जैसे नेम से हमारे पास है एरोमेटिक. जैसे हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, वो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है. ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि चेरीज वगैरह में और जो पीचेस वगैरह में है उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो फ्रेग्रेंट सब्सटेंस, एरोमेटिक मींस फ्रेग्रेंट वो सब्सटेंसेस जिनकी खुशबू होती है, जो फ्रेग्रेंट होते हैं, उनको हम एरोमेटिक कहेंगे. ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, मींस सिंपल से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं जो इसके वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है. लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो है हम ऑब्टेन इनको कहाँ से करते हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं. सोर्सेज इनके क्या है, हमारे पास जो है कोल और पेट्रोलियम जो है इनके मेन टू सोर्सेज हैं. कोल जो है उसको हम अगर हम हीट करें, हमारे पास फर्स्ट है कोल और सेकंड है हमारे पास पेट्रोलियम. पेट्रोलियम और कोल से हम इनको ऑब्टेन करते हैं. कोल जो अगर हम इसको हीट करें 1000 डिग्री पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस एब्सेंस में हम कोल को अगर हीट करें 1000 डिग्री पे तो हमें जो है वो कोल तार मिलता है जो कि एक वोलेटाइल है, वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल एक मिक्सचर है और वोलेटाइल कंपाउंड्स के जिसको जो हमारे पास यहाँ पर जिसको हम कोल तार कहते हैं, ठीक है. फिर कोल तार की हम करवाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसके हम कराते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन होते हैं जो कि जिसमें हमारे पास बेंजीन है और अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है. ये एक इसके सोर्स था कि हम जो है कोल से ऑब्टेन करते हैं. कोल से ऑब्टेन कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया. हम कोल को हम 1000 डिग्री पे हीट करेंगे, कोल तार बनेगी जो कि वोलेटाइल है. फिर उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमारे पास बेंजीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो हम उनको ऑब्टेन करते हैं. और कुछ हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स को या ऐसे कंपाउंड उनको हम खुद भी सिंथेसाइज करते हैं लैब में. जैसे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये सारे हम सिंथेसाइज भी करते हैं लैब में, ठीक है. ये तो बात होगी इनके सोर्सेज की. जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के उनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है. अब हम जो है बात करते हैं जो बेसिक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड जिसको हम ऐसे बेसिक लेते हैं, मींस हमारे पास जो बेंजीन है इसकी बात करते हैं. बेंजीन जो है इसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं विद अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड. ये हमारे पास 1 2 और 3 डबल बॉन्ड है विद अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड, ठीक है. 6 मेंबर्ड रिंग है ये. और ये जो है अगर यहाँ पे हम कोई इसके कोई सब्सटेंट अटैच करवा दें तो इसकी ये वाली पोजीशन इसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको हम मेटा कहते हैं. और ये हमारे पास जो है वो पैरा है. और सेम हियर यहाँ पे ऑर्थो मेटा और ये हमारे पास जो है वो पैरा पोजीशंस की कहलाती है, ठीक है. उसके बाद बेंजीन के बारे में कि हमारे पास जो है इसके जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ जो है इसकी 139 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है. इसकी मीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास इतनी होती है.
मींस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी ही होगी। लेकिन अगर हम मोस्टली कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास वो 134 होता है, ठीक है, 154 सॉरी, और पिकोमीटर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो 134 पिकोमीटर होता है। ये हमारे पास सेम केस में है, सॉरी ये ओपन चेन और हमारे पास कार्बन है जो जिसमें सिंपल हमारे पास एल्कीन्स आती है, तो उस केस में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इतना होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड इतना होता है, डबल बॉन्ड हमारे पास इतना होता है। लेकिन बेंजीन के केस में तो ये जो है बॉन्ड इंटरमीडिएट होते हैं इन दोनों के, इन दोनों का इंटरमीडिएट ये वाला बॉन्ड जो होता है, सारे बॉन्ड जो है बॉन्ड एंगल सबका जो है हमारे पास 139 होगा, 139 पिकोमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो इस केस में हमारे पास हर कार्बन एटम के दरमियान 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है हमारे पास। ये वाला भी 120 होगा, ये वाला 120, ये भी 120 और ये भी 120, ये भी 120, सारे जो है बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल हमारे पास है, कार्बन 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 बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशंस बेंजीन के बारे में। बेंजीन जो है 6 मेंबर रिंग है विद अल्टरनेटिव 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। ये पोजीशन अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अटैच करते हैं तो ये हमारे पास R2 ये मेटा और ये हमारे पास पैरा पोजीशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड एंगल और इसका 139 पिकोमीटर है। नॉर्मल बॉन्ड एंगल ये होता है सिंगल डबल बॉन्ड का, लेकिन ये इस केस में हमारे पास इंटरमीडिएट आ जाता है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो बेंजीन के केस में सिंगल डबल बॉन्ड इतनी बॉन्ड लेंथ होती है उनकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ये इंफॉर्मेशन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है बेंजीन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बेंजीन की स्टेबिलिटी, ये स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ और उसके सोर्सेज वगैरह के बारे में। अब हम बात करते हैं उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर, इसको हम डिस्कस कर लिया, एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो बेंजीन जो है वो मोर स्टेबल होती है देन दैट ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्कीन एंड अल्काइंस हमारे पास हाइड्रो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनसे ज़्यादा ये सैचुरेटेड सॉरी ये जो हमारे पास है बेंजीन जो है हमारे पास मोर स्टेबल होती है देन दैट ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनसे ज़्यादा ये स्टेबल होती है। वो स्टेबल क्यों होती है कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड हमने यहाँ पे बनाए थे उन पाई बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो है मूव करते रहते हैं विद रेजोनेंस मूव कर शो करवाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जो स्टेबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इस चीज़ को हम स्टेबिलिटी को डिस्कस कैसे करेंगे। स्टेबिलिटी को डिस्कस हम करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को उसको फाइंड आउट करके। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है हम उसको हम फाइंड आउट करेंगे, और ये हम फाइंड आउट करेंगे कि जो है बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है जो हमारे पास, या हमारे पास जो अल्कीन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएं साइक्लोहेक्सीन की, ये हमारे पास साइक्लो, इसके हाइड्रोजनेशन करवाएं तो हमारे पास जो है वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो है डेल्टा H इज इक्वल टू 119.5 डिग्री। 119.5 ये हमारे पास माइनस ये इतनी जो है हमारे पास यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर हम साइक्लो हेक्साडाइईन जो है इसको हम करवाएं, इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं तो हमारे पास जो है वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इस केस में देखें ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड की सिंगल डबल बॉन्ड जो इसका हम हाइड्रोजनेशन करवाएं तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अगर हम सेकंड करवाएंगे तो वो हमारे पास कितनी होगी, मींस हम क्या करेंगे 199.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, हमारे पास यहाँ पर 239 आ जाएगी, इसकी हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगी, ठीक है। लेकिन ये है कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसकी ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो हमारे पास है 231
231 डिग्री, ठीक है। इतनी किलो जॉल पर मोल ये हमारे पास है वो किलो जॉल पर मोल जो है, किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल, इतनी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। नेगेटिव साइन से हम शो करवाते हैं, जब एनर्जी रिलीज हो तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो हम पॉजिटिव होता है, जो कि हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो नेगेटिव मींस कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब सेकंड जो है हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास आ गया कि साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है। इसी तरह अगर साइक्लोहेक्साडाइन की बात करें, जो कि हमारे पास क्या होगी, बेंजीन होगी, उसकी हम हाइड्रोजनेशन करवाएं, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कर दिया आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास इसकी जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी जो कैलकुलेटेड है वो हमारे पास होगी डेल्टा, ये कैलकुलेटर जो हमारे पास, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 119.5 को, तो हमारे पास ये 358.5 आती है माइनस, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड है हमारे पास वो इसकी है 206 भी लिखते हैं और 208 भी लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों एफएससी की बुक में ये 8 लिखी हुई है, हायर जो इंग्लिश ऑथर्स की बुक्स हैं एमएससी की, उसकी बुक्स में हमारे पास ये वाली लिखी हुई हैं, ये आती है। अगर यहाँ पे भी हमारे पास 230, उस केस में 360 कंप्लीट लिखते हैं, ये 118 लिखते हैं, मीन स्टार्टिंग से फिर वो चेंजिंग लिखते हैं। उस बुक में जो है हायर जो एमएससी की बुक है उसमें स्टार्टिंग से इसको 118 लेते हैं, उसके बाद ये हमारे पास 1:130 लिखते हैं 131 की बजाय, और यहाँ पे हमारे पास 360 और नेक्स्ट हमारे पास ये है। आप जो कुछ भी लिख लें, ये लिख लें या ये 118 लिख लें, 119 लिख लें, ये जो है ये बुक्स में वेरिएशंस हैं, दोनों ही करेक्ट होंगी, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास 206 या 208, हम एक लिख लेते हैं, 208 लिख लेते हैं जाके, जैसे हम ऊपर से करते आ रहे हैं, ठीक है। 208 जो है हमारे पास किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है जब हम क्या करवाएं, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाएं। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के डिफरेंस से हमें देखना है कि कौन सा कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल है, बेंजीन स्टेबल है ज्यादा या ये स्टेबल है ज्यादा। अब इस केस में देखें, जो हमारे पास जैसे हम हाइड्रोजनेशन करवाते आते हैं कि हमने सिंगल ये डबल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन करवाई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, सेकंड 2 डबल बॉन्ड्स की हम हाइड्रोजनेशन करवाई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अगर हम 3 डबल बॉन्ड्स की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो एनर्जी रिलीज इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई जो कि हमारे पास 150 किलो जॉल पर मोल जो है वो कम है किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। मींस हमारे पास जो है ये एनर्जी रिलीज जो कम हो रही है, इट्स मीन जो बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, बेंजीन क्या है वो ज्यादा स्टेबल है। अब बेंजीन ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्यों, इसके जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं वो रेजोनेट करते हैं, रेजोनेंस शो करवाते हैं, और पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर ये यहाँ मूव करेगा, ये इधर मूव कर देगा और ये जो है इधर मूव कर देगा, तो हमारे पास इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेकंड बनेगी वो हमारे पास ये वाली होगी। इस रेजोनेंस की वजह से जो है बेंजीन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अदर अल्कीन्स। जैसे हमने ये एनर्जी डायग्राम से भी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से भी ये फाइंड आउट किया है कि हमारे पास जो बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर्ड टू अदर अल्कीन्स। साइक्लोहेक्सीन हमने बात की, उसके बाद साइक्लोहेक्साडाइन की बात की हमने, उसके बाद हमने जो है साइक्लोहेक्साट्राइन जो कि हमारे पास बेंजीन ही है, उसके हम हाइड्रोजनेशन करवाई तो हमारे पास जो है ये बने एनर्जी रिलीज हुई जो कि हमारे पास 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है, ठीक है। वो कम क्यों है, क्योंकि हमारे पास बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर अल्कीन्स, ठीक है।